प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं हंसपाल सिंह गिल अज तुहानू 7वीं जमात के हिसाब विषय के अध्याय 5 रेखावां अते कोण की एक्सरसाइज 5 शागिर करावांगा। पिछले लैसन असी इस अध्याय दियां कुछ उदाहरण कीतियां हन और इस अध्याय 5:1 के कुछ सवाल भी किए हैं। अज असी इस अध्याय 5:1 के कुछ होर सवाल करांगे। सो अध्याय 5:1 का 10वां सवाल की है कि सानू एक चित्र दिता है और इस चित्र को देख के असी पहचान करनी है कि इस चित्र विच किहड़े जोड़े शिखर सन्मुख हैं और किहड़े जोड़े रेखी हैं। हुण आपने बहुत बार शिखर सन्मुख कोण और रेखी जोड़े बारे पढ़ लिया है और एक बार फिर दोहराई के तौर पर दस देवां कि जदों दो रेखावां आपस में इस तरह करदियां हन तां साडे कोल शिखर सन्मुख कोण बनदे। सो विद्यार्थियों, शिखर सन्मुख कोणों की पहचान करने लई असी चित्र विचों पहला दो रेखावां की पहचान करांगे। सो चित्र विच दो रेखावां सरल रेखावां एक ए है और दूसरी सरल रेखा ए और ये दोनों रेखावां इस बिंदु ते कटदियां हन। सहूलत लई इस बिंदु का नाम सी ओ रख देंगे। जिस तरह के पहला भी मैं तुहानू कहा है कि जो शिखर सन्मुख कोण पता करने हैं दो सरल रेखावां की पहचान करने तो बाद इन्हां तो अलावा जो रेखावां हैं उन्होंने असी इत्थे डिसअपीयर कर देवांगे, भाव थोड़े चिर लई उन्होंने मिटा देवांगे जां उन्होंने उपर कोई होर चीज रख देंगे हैं। जिस तरह मैं ये रेखावां हैं वो बिंदु ते कटदियां हैं और ये फालतू रेखा है। इसके ऊपर मैं जिस तरह इतने डस्टर रखने तो बाद ये दो रेखावां हम तुहानू दिख रही हैं। थोड़े टाइम लिए मैं कोण 2 और 3 वाली रेखा नूं विचों इस तरह साफ कर दिता हाँ और इस नाल सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। सो शिखर सन्मुख कोण इन्हां दे जोड़े असीं पता करने हैं और देखो जो ये रेखावां करदियां हन फिर साडे कोल 4 कोण बने, कोण 1 और ए वाला कोण 5 और इस साइड पे भी कोण बन गया है। पहला कोण 1 और 4 ये शिखर सन्मुख कोण हैं और पहला भाग शिखर सन्मुख कोण कोण 1 अते कोण 4 जो भी दो रेखावां कटदियां हन और दो जोड़े शिखर सन्मुख कोणां दे बनते हैं। एक ये वाला 1 और 4 और दूसरा 5। इस साइड पे साडे कोल इस तरह चित्र सी और इस चित्र विच होर कोण आ गए और इनू असी स्पष्ट करने लई इन्हां दे नाम अपने कोलों रख लेंदे हाँ। ए बी ओ ए रेखा करती है, दूसरी रेखा असीं सी डी रख लिया और इस रेखा का नाम असीं ओ ई रख लेंदे हाँ। और जिस तरह मैं दस्सिया कि सन्मुख कोणां लई सिर्फ 2 रेखावां चाहिए हैं, ए और ए सिलेक्ट कर ली और इसनूं असीं विचों मिटा दिंदे हाँ और इसका नाम बिंदु का ओ रखिया सी और कोण 5 और ए वाला कोण इसका नाम नहीं गया, इसका नाम है बी ओ डी। सो कोण 5 अते कोण बी ओ डी ये साडे कोल दो शिखर सन्मुख कोणां दे जोड़े आ गए। और इस तो बाद सानू इसका दूसरा भाग है रेखी जोड़े पता करना। तो दूसरे भाग में असी चित्र विचों रेखी
जोड़े लगातार। रेखी जोड़े एक बार फिर एक सरल रेखा, ये जिस तरह सरल रेखा है इसके ऊपर एक होर रेखा खड़ी कर दीजिए तो साडे कोल इस तरह ये दो कोण बन गए। चित्र में इहो जिहा सिचुएशन देखते हाँ कि मैं सरल रेखा ए बी नूं चुनता हाँ और उसके ऊपर फिलहाल मैं एक होर रेखा ओ सी नूं चुनता हाँ और इत्थे नीचे साडे कोल ओ ई भी सी चित्र में और ये 2 नंबर और 3 सी। मैं एक सरल रेखा ए बी चुनी, देखो विद्यार्थियों, और उस ऊपर ओ सी रेखा खड़ी हो गई और नीचे वाले भाग को मैं सहूलत लई ढक दिता है। और इस तरह तुहानूं पता लग जाएगा कि कोण 1 और कोण 5 साडे कोल रेखी जोड़े दे रूप में। सो रेखी जोड़े कोण 1 कोण 5। हुण असी एक होर सरल रेखा नूं सिलेक्ट करते हैं। मैं डीसी सरल रेखा को सिलेक्ट कर लिया, देखो डीसी सरल रेखा या सी डी, देखो सी डी और इस ऊपर ओ ए एक होर रेखा ज्वाइन करके ओ ए और सहूलत लई मैं इस पोर्शन नूं ढकदा तो साडे कोल इस तरह का सी डी रेखा नाल एक होर ब्रांच ओ ए रेखा जुड़ गई और कोण 4 और 5 और 4 ये दोवें साडे कोल रेखी जोड़े प्राप्त हो गए। तो रेखी जोड़े लिए कोण 4 और 5 साडे कोल बन गया। और जिस तरह मैं बार बार इस गल पर जोर दे रहा हाँ कि रेखी जोड़े लिए सानू एक पहला रेखा नूं सिलेक्ट करना, वो होर भी रेखी जोड़े इस विच बन सकते हैं। एक होर रेखी जोड़ा इहदे विचों सिलेक्ट करते हाँ। असी हुण रेखा सी डी नूं फिर सिलेक्ट करते हैं, देखो सी डी नूं सिलेक्ट करते ये सी डी रेखा सिलेक्ट कर। हुण इस नाल 2 होर रेखावां जुड़ियां हैं जिस तरह दरख्तियां टहनियां हैं 1 और 2, पर मैनू रेखी जोड़े लिए सिर्फ एक ही रेखा चाहिए है। मैं इस विचों ओ ई नूं फिर थोड़े टाइम लिए खत्म कर दूंगा। हुण देखो पिक्चर क्लीयर होगी और इस तरह के तुहाडे कोल कोण 1 बन गया और यह कोण का नाम नहीं है। असी अपनी सहूलत की इसका बिंदु रखे सी और बिंदुओं के बेस पर यह नाम बन गया बी ओ डी, ये वाले दो। सो सिर्फ इन्नी पिक्चर को याद रखना है, इन्हें मैं उठा दिंदा हाँ। सो साडे कोल तीसरा रेखी जोड़ा है कोण 1 और कोण ए वाला बी ओ डी। हौली हौली जो तुसीं प्रैक्टिस करोगे चाहे ये ओ ई बनी भी होवे और तुहानूं फिर सिर्फ यही दिखेगा कोण 1 और ये सारा कोण इस तरह दिखेगा जिस तरह के इस तरह दिखना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिस का। और कोण 1 और बी ओ डी ये सारे कोल रेखी जोड़े बन गए। मैं फिर चित्र में कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह से 10वें सवाल नूं कर लिया है। अगे इसे अध्याय 5.1 11वां सवाल है। हेठा चित्र विच की कोण 1 और 2, आ देखो चित्र विच कोण 1 और 2 की ये लागले कोण हन? जे हन जां नहीं हन तां असी कारण भी दसना है कि ये लागले कोण क्यों नहीं हन या क्यों हन। सो विद्यार्थियों लागले कोणों बारे मैं पहला दस चुका हाँ, फिर दस दिंदा हाँ कि इस तरह और इस लागले कोणों में एक शिखर कॉमन है, दोवें कोण ए और ए लागले हैं और ए शिखर सेम है दोवां कोणों का, कह देना 1 और 2 रख लेना। पर इस चित्र विच पहली गल ही स्पष्ट है कि कोण 1 का शिखर जिस तरह का नाम मान लो पी रख लेंदा हाँ
और कोण 2 का सिखर जिहड़ा क्यों रख लेंदा हाँ। ये दोवें कोणां दे सिखर सेम नहीं हैं, चाहे इन्हां दोवां कोणां विच एक कॉमन वाली आर्म या भुजा या किरण सेम है, दोवां च कॉमन है, भाव कोण एक दी भी है और कोण 2 दी भी है, पर क्योंकि इन्हां दे सिखर सेम नहीं हैं, जिस तरह इन्हां कोणां विच कोण 1 का सिखर भी ये है वो और कोण 2 का सिखर भी वो है, तो इस तरह की कंडीशन इहदे विच फुलफिल नहीं होंदी, भाव ये इन्हां दे सिखर एक बिंदु ते नहीं हैं, इस करके कोण 1 और 2 लाजमी कोण नहीं हैं। कोण 1 कोण 2 लाजमी कोण नहीं हैं, क्योंकि इन्हां दे शिखर अलग 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 हैं। सो ये 10वां और 11वां सवाल इस नंबरी का हो गया। विद्यार्थियों ਆਪਾਂ अध्याय 5.1 का 12वां सवाल करते हैं। इस सवाल में 2 चित्र दिते हैं, चित्र 1 और चित्र 2। असी हरेक चित्र में एक्स वाई जेड डिग्री का एक्स वाई जेड का मुल पता करना है। सो ये सवाल करने तो पहला मैं तुहानू थोड़ी होर जानकारी देना चाहता हाँ, जो इन्हां सवालों में असी उसकी मतलब वरतों करांगे। सो असी पढ़िया है कि 2 रेखावां नूं जदों असी कटदे हाँ, भाव 2 काटियां रेखावां हन, तां साडे कोल शिखर सन्मुख कोण इस तरह बनदा। और अज मैं तुहानूं दसदा हाँ कि इन्हां दा माप जिस तरह वेखण तो भी तुहानूं जरूर स्पष्ट हुंदा होएगा, इन्हां दोवां कोणां दा माप जो कि शिखर सन्मुख हन, इन्हां दा माप आपस में बराबर होंदा है, भाव कोण 1 और कोण 2 हमेशा बराबर होंगे। कहने का मतलब जे कोण 1 50 डिग्री का होगा तो 2 नूं भी अगर आपां डी नाल मापांगे तो इसका माप भी 50 डिग्री होगा। ये एक्टिविटी तुसीं खुद भी कर सकते हो कि 2 काटियां रेखावां नूं बनाओ और उन्हां दे जिहड़े शिखर सन्मुख कोण हन उन्हां नूं डी नाल मापो, तुसीं देखोगे कि इन्हां दा माप आपस में बराबर होगा। इस तरह ही जेकर ये कोण 130 का है तो ये भी 130 का ही होगा। सो ये रिजल्ट नूं असी ये सवाल दोवें करने लई वरतांगे कि शिखर सन्मुख कोण आपस में बराबर हुंदे हन। और इस तो अलावा रेखी जोड़ा असी बन चुके हाँ, एक रेखा है उसके ऊपर एक होर रेखा खड़ी है। जे मैं इसनूं इस तरह दिखावां कि ये एक अर्ध चक्कर है, भाव जिस तरह डी है, जिस तरह तुसीं कोण मापते हो, और इहदा माप टोटल 180 है। जो ये ऊपर एक असीं होर रेखा खड़ी कर दिंदे हाँ तां साडे कोल रेखी जोड़ा प्राप्त हो जाता है। और रेखी जोड़ा इस 180 दे कोण नूं 2 भागां विच इस तरह ये रेखा बनती है। सो फिर इन्हां दोवां दा जोड़ रेखी जोड़े जिहड़े 2 कोण बन गए, इन्हां दा जोड़ हमेशा 180 डिग्री। असी रेखी जोड़े का जोड़ 180 डिग्री इस रिजल्ट नूं इस्तेमाल करांगे और सन्मुख कोण शिखर सन्मुख कोण आपस विच बराबर होंदे हन। इसका इस्तेमाल भी करांगे और एक होर इस्तेमाल करांगे कि जिस तरह मैं एक रेखा दे ऊपर एक होर रेखा, ये रेखा है और एक सरल कोण है, सरल कोण भाव 180 का है जिस तरह डी है। अगर मैं इसके ऊपर एक तो ज्यादा रेखावां भी एक रेखा खड़ी करना जैसे 2 भाग हैं
और जे मैं एक तो ज्यादा रेखावां भी खड़ियां कर दिंदा, जे दो रेखावां कर दियां और इसके तीन भाग हो गए, पर इन्हां तिन्हां दा कोण, इन्हां तिन्हां कोणां दा जोड़ फिर भी 180 ही रहेगा, क्योंकि 180 के ही तीन भाग पे जिन्ने मर्जी दे भाग कर दिए, भाव इस तरह भी करदा ते कोण साडे कोल 1 2 3 और 4 बन गए, और फिर इन्हां चारां का जोड़ भी 180 ही रहेगा। और इसका इस्तेमाल भी इस चीज विच करांगे। सो असीं हुण 12वें सवाल का पहला भाग करते हैं। देखो विद्यार्थियों दे विच एक सरल रेखा ये है, मेरे हाथ वाल ध्यान दिओ, दूसरी सरल रेखा ये है, ये काटवियां सरल रेखावां हैं और काटवियां सरल रेखावां शिखर सन्मुख कोण बनाउंदियां हन। इस विच y और z शिखर सन्मुख कोण हैं, पर ना तो सानू y की कीमत पता है, ना सानू z की कीमत पता है। पर जो दूसरा जोड़ा शिखर सन्मुख कोणां दा मैं लैंदा हां, इस विच a 55 डिग्री है, a x है, और x और 55 शिखर सन्मुख कोण हैं। फिर जे a 55 है तो x की कीमत भी 55 ही होगी। x बराबर है 55 डिग्री, क्योंकि इतने कारण लिखेंगे, क्योंकि शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण बराबर होंदे हैं। जो भी असी इस तरह कोई चीज नूं लिखते हाँ तो उहदे विच क्यों बराबर हैं, उहदा कारण इत्थे साइड ते सज्जे हत्थ विच लिखते हैं। इस तरह हुण असी चित्र 1 विच x की कीमत 55 डिग्री प्राप्त कर लई। हुण असी y की कीमत प्राप्त करते हाँ। y की कीमत प्राप्त करने लई जो भी मैं अज दस्सिया है कि शिखर सन्मुख कोण इस्तेमाल कर ले। हुण y और 55 फिर एक बारी असी कवर करके इनू आसान बनाते हैं। देखो मैंने इस तरह कवर कर दिता निचले पार्ट में, और ये एक सरल रेखा है और ये एक होर रेखा इसके ऊपर खड़ी है, और इस तरह ये वाला जो कोण है मैं जिस तरह दसिया, और इसके दो भाग हो गए, y और 55 रेखी जोड़ा बन गए। और मैं पहला भी समझाया है कि इसका जोड़ 180 डिग्री है, y और 55 रेखी जोड़ा है, इन्हां दा जोड़ा देखो चक्कर बनता है 180 डिग्री हो गए। सो इस रिजल्ट नूं, इस नियम नूं यूज करते हाँ y कड्ढण लई। y जमा 55, दो कोण, एक y दूसरा 55, ये साडे कोल रेखी जोड़ा है। सो इन्हां दा जोड़ मैं जिस तरह इस तरह बनाउंदा, जे भुल भी जावे तां इहनूं देख के तुहानूं याद आ जाएगा कि इन्हां दा जोड़ d वर्गा भाग 180 डिग्री है। इत्थे लिखना है कारण, क्यों y और 55 का जोड़ 180 है, क्योंकि ये रेखी जोड़ा है। हुण साडे कोल एक समीकरण प्राप्त हो गई, इनू हल करते हाँ। y इस साइड के पिछली क्लास में तुसीं पढ़िया है 180, 55 नूं असीं दूसरी साइड ते लैके जावांगे, और प्लस है उस साइड ते जाके माइनस हो जाएगा। सो y बराबर है 180 विचों असीं जदों 55 नूं माइनस करांगे तो साडे कोल 125 डिग्री प्राप्त होगी। सो इस तरह असी x और y, पहले x की कीमत प्राप्त की सी, फिर y की कीमत प्राप्त कर ली। हुण z की कीमत प्राप्त करांगे, और z की कीमत असी बड़े तरीके नाल इत्थे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि x और z मैं दस देवांगा, तुसीं आप करना है। आ देखो ये रेखा है, x और z रेखी जोड़ा है। इसी तरह ही इस विच x की कीमत सानूं 55 पता है, इत्थे 55 है, z की कढ लवांगे। फिर इस तरह भी कर सकते हैं, 55 और z ये भी एक रेखी जोड़ा है, इनका जोड़ भी 180 होगा। और तीसरा मैं जिस तरह कर लगा हाँ y और z ये
शिखर सन्मुख कोण हैं। देखो कोण y और कोण z शिखर सन्मुख कोण हैं। सो y बराबर z क्यों हैं y और z बराबर शिखर सन्मुख कोण। शिखर सन्मुख कोण इन्हां विच असीं y की कीमत 125 डिग्री ए वाले कोण की 125 डिग्री कीमत असीं पहला ही प्राप्त कर चुके हाँ। अगर a 125 है तो z इसके बराबर है, तो y 125 है तो फिर z भी y की जगह z लिखता, सो z भी 125 होगा। सो z बराबर है 125 डिग्री। सो इस तरह असी इसके पहले भाग में x y और z की कीमत प्राप्त कर ली। हुण विद्यार्थियों दूसरे भाग में इन्हां नियमां की वरतों करते हुए जिहड़े कि मैं पहले दसे हैं, इन्हां की वरतों करते हुए इस बारहवें सवाल के दूसरे भाग में असी फिर x y और z की कीमत करते हाँ। हुण असी पहला x की कीमत करते हाँ। विद्यार्थियों देखो ये दो काटनिया रेखावां की पहचान करो, ए वाली और ए वाली काटनिया रेखावां हैं। इन्हां विच शिखर सन्मुख कोण जो बनते हैं उहदे विच x नहीं आउंदा। सो पहला मैं दस्सिया सी कि साडे कोल ये एक सरल रेखा है, आ देखो सरल रेखा है, और ए मेरे हाथ पर देखो ए डी बन गई साडे कोल। नीचे वाले पोर्शन को मैं कवर कर देता। देखो साडे कोल ऊपर 180 का कोण, इसके तीन भाग, एक और दो रेखावां ने इसके तीन भाग करते, 1 2 और 3 40 x और 25। और जो मैं इन्हां तिन्हां भागां नूं इन्हां नूं इस तरह जोड़दा हां, फिर ए डी बन जाती है, भाग अर्ध चक्कर बन जाता है, भाग 180। इन्हां तिन्हां दा जोड़ फिर कितना होएगा 180, क्योंकि सरल कोण है। सो 40 जमा x जमा 25 जिहड़े मैं तीन भाग दस्से सी, 40 x और 25 इन्हां दा जोड़ 180 डिग्री सरल कोण भाग 180 का। और ये 40 और 25 नूं जोड़ के x इन्हां नूं जोड़ के 65 आ गया। तो इत्थे 65 साडे कोल समीकरण है, इहनूं हल करना है। और x बराबर 180, असी x नूं चल नूं इधर रख लिया और 65 नूं खब्बे तो सज्जे पासे लैके जावांगे, तो जमा का 65 है उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 180 विचों 65 माइनस करांगे तो इनू घटाओगे साडे कोल 115 प्राप्त। तो इस तरह से x की कीमत प्राप्त कर चुके हैं। हुण विद्यार्थियों y की कीमत प्राप्त करते हैं। सो इन्ने सवाल करने तो बाद तुहानू इस चित्र विच y का कोई रेखी जोड़ा दिसदा है। सोचो, मैं दसदा हाँ, तुसी भी सोचो कि y नाल कोई रेखी जोड़ा बनता है। सो देखो ये y है, मैं पहला इत्थे रखदा y और z, देखो सरल रेखा एक और रेखा y z रेखी जोड़ा, पर इहदे विच ना सानू कोल y की कीमत पता है ना z की पता है, इस तो ना y की कीमत पता कर सकते हैं ना z। पर जे मैं इस तरह रेखी जोड़ा सिलेक्ट करा, देखो इस तरह रेखी जोड़ा सिलेक्ट करा तो साडे कोल y और 40 ये रेखी जोड़ा है और इन्हां दा जोड़ 180 होगा, जो कि असीं पहला पढ़ चुके हाँ। सो फिर इत्थों सवाल नूं स्टार्ट करते हाँ। y जमा 40, फिर एक बार y और 40 इन्हां दा जोड़ बराबर 180 डिग्री। कारण इत्थे लिखांगे क्योंकि ये और समीकरण प्राप्त हो गए। समीकरण विच चल y चल है, इस तरह रखांगे 180 सज्जे पासे है
40 प्लस है, इसमें भी उस साइड पे लाके माइनस हो जाएगा। सो y बराबर 180 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 40 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 140 डिग्री प्राप्त होगी। इस तरह x और y की कीमत ਅਸੀਂ प्राप्त कर चुके हैं। इस तो बाद विद्यार्थियों z की कीमत प्राप्त करनी है। हुण देखो z ने किसी नाल रेखी जोड़ा या शिखर सन्मुख कोण बनाउंदा है। देखो इस चित्र विच फिर दो रेखावां लैंदे हां, एक और दो। अगर मैं इस पोर्शन नूं देखो इथों इस तरह कर देवां भाव तुहानूं ना दिसे, जां इसनूं मैं रब ही कर दिंदा हां, साफ कर दिंदा हां। देखो साडे कोल दो काटनियां रेखावां, एक दूसरी, और z और 40 शिखर सन्मुख, z और 40 शिखर सन्मुख। चाहे इत्थे रेखा होए नहीं पर साडी नजर सिर्फ इन्हां दोवां रेखावां। सो z और 40 180 सॉरी z और 40 शिखर सन्मुख कोण हन, ये आपस विच बराबर हुंदे हन। सो भाव इहदा z कढण लई असीं z बराबर है 40 डिग्री कारण शिखर सन्मुख कोण। तो इस तरह असीं z की कीमत 40 प्राप्त कर ली है। चित्र फिर कंप्लीट कर देते हैं। इत्थे x कर दिते 125। अपनी सहूलत लई तुसीं इस तरह ही चित्र नूं ढक के या रब करके नूं मटे के कर सकते हो। सो इस नाल साडा ये 12वां सवाल जिस एक्स वाई ज़ेड की कीमत पता करनी सी। बहुत ही मशहूर सवाल असीं कर चुके हैं। विद्यार्थियों हुण असीं इस अध्याय का 7वां सवाल करते। सो इस सवाल में थोड़ा कॉमन सेंस वरतों करी जाएगी कि दो अजिहे संपूरक कोण हो सकते हैं जेकर उन्हां विचों दोवें न्यून कोण होण, अदिक कोण होण या समकोण होण। सो सानू पता है कि दो संपूरक कोण किहड़े हुंदे हन जिन्हां दा जोड़ 180 है। सो जेकर दोवें न्यून कोण होणगे भाव 80 भी न्यून है 70 भी न्यून है ते इन्हां दा जोड़ कदे भी 180 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोवें 90-90 तो घट हैं। जे दोवें 90-90 के होण तां भी इन्हां दा जोड़ 180 होवेगा। पर जे दोवें 90 तो घट हैं, जिस तरह असीं 100 रुपए चाहिए है ते दोवें नोट 50 तो घट होण ते 100 कभी भी नहीं हो सकता। सो इसी तरह जोड़ 180 कभी भी नहीं हो सकता जे दोवें 90 तो घट होण, न्यून भाव 90 तो घट। सो न्यून कोण भाव 90 तो घट। अगर दोवें न्यून होणगे ते उन्हां दा जोड़ कभी भी 180 नहीं आ सकता, और 180 नहीं आ सकता, इसका जोड़ 150 आया है, 180 के बराबर नहीं। इस तरह अदिक कोण होणगे तां उन्हां दा माप 90 तो ज्यादा होवे। 90 तो ज्यादा वाले कोण नूं असीं अदिक कोण कहते हैं। अगर दोवां दा माप 90 तो ज्यादा होवेगा ते उन्हां दा जोड़ भी जिहड़ा 90 और 90 180 नहीं, उस तो वध ही आएगा। और जिस तरह 100 और 105 अधिक हैं और इन्हां दा जोड़ 205 है, भाव 180 नहीं आया। इस तरह दो अधिक कोण कदे भी संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक 90 तो ज्यादा हैं, जोड़ भी 180 तो ज्यादा हो जाएगा। अगर दोवें समकोण होण, दोवें समकोण होण
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ 90 दूसरा भी 90, समकोण भाग 90 डिग्री का कोण। सो इस तरह दोवां कोणों का अगर माप 90 और 90 होगा तो उन्होंने जोड़ फिर 180 के बराबर होएगा। इस करके इन्हां तिन्हां विचों सिर्फ ते सिर्फ जो दोवें कोण 90 के होणगे उदों वो दोवें कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। न्यून कोण होणगे दोवें ही ते संपूरक नहीं हो सकता। अगर दोवें ही अधिक होंगे, जिस तरह मैं उदाहरण लैके दसियां हैं, न्यून कोण में भी 80 या 70 और इन्हें जोड़ 180 नहीं है, 150 है। इस तरह अधिक कोण है, जोड़ 180 नहीं, उस तो वध आ गया। पर जेकर दोवें समकोण हैं तो जोड़ 180 है। सो इस हालत में सिर्फ ते सिर्फ समकोण ही संपूरक हो सकते हैं। न्यून कोण और अधिक कोण कभी भी संपूरक नहीं हो सकते। सो विद्यार्थियों, आस करता हाँ कि जो मैं तुहानू पढ़ाया है वो समझ आया होगा और इस नाल संबंधित जो भी अध्याय विच सम रह गए हैं, सवाल रह गए हैं, वो तुसी आप करने हैं। धन्यवाद।